अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मेरी रेगुलर वीडियोस होती हैं उनसे काफ़ी हटके है, लेकिन कोई तो हो यार जो इस मौजू पे बात करे। यूट्यूब पे हर जगह मेकअप हो रहा है, हर जगह रेमेडीज़ हो रही है, लेकिन कोई भी इन टॉपिक पे बात नहीं करता। तो जो करता है वेल देन, जो नहीं करता उनको भी करनी चाहिए। देखिए, ये हमारा माशरा है, इसमें ही हमने रहना है। तो अगर हमारी दो बातों से कोई सुधर सकता है या किसी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है तो हमें हक बनता है कि हम उन्हें समझाएं। तो 5 आज मैं चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो हम किसी से अगर पूछें तो वो बैड मैनर कहलाता है, बैड हैबिट कहलाती है और हमें वो नहीं पूछना चाहिए। 5 चीज़ें। नंबर 1, हमें कभी किसी लड़के से या किसी आदमी से, किसी भी जेंट्स से ये नहीं पूछना चाहिए आपकी सैलरी कितनी है। ये बैड मैनर्स है, ये बैड हैबिट है, बहुत बुरी बात है। कभी भी किसी आदमी की सैलरी नहीं पूछें, ये बुरी आदत है। तो अगर ये आंटीज़ कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं तो काइंडली अपनी आदत बदलें, नहीं तो आप अच्छा तासुब नहीं पड़ता, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, इंप्रेशन आपका लो हो जाता है। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पूछनी। सेकंड चीज़ है, जिन लड़कियों की शादी की एज हो चुकी है वो किसी और शादी में, मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं, लड़कियां किसी और की शादी में जाती हैं, उनकी जिस शादी में गए हैं तो लड़की की अम्माएँ, मतलब हमारी अम्माएँ किसी और को मुबारकबाद दे रही होती है कि आपके बच्चों की शादी होगी, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। तो आगे से वो जिनके बेटे की शादी हो रही, वो तो पूछ ही रही है, उनकी छोटी बेटी जिसकी शादी को 2 महीने नहीं हुए होते, वो दूसरी लड़कियों को वजीफ़े बता रही होती हैं या फिर वो कह रही होती हैं आप इनकी शादी कब कर रही हैं। तो भाई ऐसे नहीं बोले। जिसकी शादी का जो टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वो उसी टाइम पे होगी। आपको कोई हक नहीं बनता किसी को टॉर्चर करने का या किसी को ऐसे टॉन्ट मारने का, ठीक है। तो ये आदत बहुत बुरी है। जिन लड़कियों की शादी की एज है या जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आप नहीं जानते उनके अंदर क्या चल रहा है, उन इस चीज़ को लेकर वो डिप्रेशन तक में चले जाती हैं। तो प्लीज़ आप किसी से ये सवाल ना करें कि इसकी शादी आप कब कर रहे हैं या आपका रिश्ता आया नहीं आया। ये बैड मैनर है और ये बैड हैबिट है। अगर आप ये हरकत करते हैं, कोई भी आंटी कर रही है, चाची, मामी, ताई, कोई भी अगर ये हरकत कर रही हैं तो आप गलत हरकत कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं करनी। थर्ड चीज़, जो आदमी रेंट के घर पे रहता हो तो रेंट वो खुद ही कमा के दे रहा है ना, आप तो नहीं दे रहे या मैं तो नहीं दे रही। तो जो आदमी रेंट के घर में रहता है उससे कभी भी ना पूछे अपना घर कब ले रहे हो। भाई जब अल्लाह ताला उसको इतने वसाइल देगा वो अपना घर भी ले लेगा, आपको क्या ज़रूरत है पूछने की। और जब वो घर लेगा तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी आपको उसको पूछ के डिग्रेड करने की ज़रूरत क्या है, आपको उसको एहसास कमतरी में डालने की ज़रूरत क्या है। तो ये भी बैड हैबिट है, आपको नहीं पूछना किसी से कि आप अपना ज़ाती घर कब ले रहे हो। उसी तरीके से जिसके पास अपनी सवारी नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, उससे आप कभी भी ना पूछें कार कब खरीद रहे हो। भाई जब उसके पास पैसे होंगे वो खरीद लेंगे, आपको कोई तकलीफ़ है तो आप मत पूछें। ये भी बैड हैबिट है, नहीं पूछना चाहिए, बैड मैनर है। इससे आप अपनी परवरिश बयान कर रहे होते हैं लोगों के सामने, कूल नहीं बन रहे होते, अपनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी कभी किसी से नहीं पूछनी। किसी गर्ल से आप उसकी एज कभी ना पूछें। देखें, एज बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरी भी बढ़ रही है, आपकी बढ़ी और बढ़ेगी, ये नेचुरल है। पूछ के आपको क्या हो जाएगा, मुझे बताएं कौन सा सर्टिफिकेट आपने दे देना है, कौन सा रिटायरमेंट आपने पकड़ा देनी है। तो आपको नहीं पूछना किसी से, किसी भी गर्ल्स से कभी भी उनकी एज ना पूछें। वो नहीं बताना चाहती यार, जो चीज़ पे वो कंफर्टेबल नहीं है मत पूछे। तो ये भी बैड हैबिट कहलाता है, ये भी बदतमीज़ी कहलाती है। इसको आपको आदतों को बदलना चाहिए। अब कौन कौन सी आदतें हो गई? आदमी से सैलरी का नहीं पूछना, लड़की से रिश्ते का नहीं पूछना, अपना घर कब खरीदना ये नहीं पूछना, अपनी कार या गाड़ी कब खरीद रहे हो ये नहीं पूछना। और उसके अलावा जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ये भी नहीं पूछना। ये बुरी लड़कियों की एज नहीं पूछना। तो ये बुरी आदतें हैं, काइंडली इसको बदलें। और ये अच्छी आदतें नहीं हैं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी के अंदर भी इतना शऊर आ जाए कि इन छोटी छोटी बदतमीज़ियों से हम किसी का दिल दुखाते हैं और ये हम करना छोड़ दें तो हमारा माशरा बदल जाए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पे मुझे कोई लाइक का लालच नहीं है, ना कोई सब्सक्राइबर का लालच है। ये चीज़ें मैं जब देखती हूँ, फेस करती हूँ, सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने दिल की बातें कर सकते हो, मैं यहाँ पे अपने दिल के जो टॉपिक्स हैं, जो मेरे दिल में बातें हैं, मैं वो यहाँ पे करूँगी। बेशक आप देखेंगे गुड, उस पर अमल करेंगे टू गुड, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ देख भी लेते हैं और थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं तो समझे मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगी जो यूट्यूब पे आज से पहले किसी ने भी यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश भी नहीं की, ना कोई करेगा। यहाँ पे जस्ट मेकअप होगा, यहाँ पे जस्ट कुकिंग होगी, यहाँ पे सिर्फ ऐसे सब्सक्राइबर्स आएंगे कि अपना चैनल चल जाए। यहाँ पे किसी को बदलने के लिए, किसी की ज़िंदगी अच्छे रास्ते पर लाने के लिए बात कोई नहीं करेगा।
और मुझे ये भी पता है गाइस कि लोगों को भी ना कचरा पसंद है। यहाँ पे गालियाँ जो दे रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा पसंद आते हैं। जो अच्छी बात कर दे, जो समझाने वाली बात कर दे, उसको अजीब अजीब से नाम दे देते हैं कि ज्ञान मत बांटो, और ना उसकी कोई सुनता है। लेकिन अगर हमारी एक बात से सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ असरअंदाज हो सकता है, कुछ अच्छी बदलाव आ सकता है, तो समझे मेरी बात करने का मकसद पूरा हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नए नए टॉपिक्स और बहुत अलग हट के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।